अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड एंड बेड। फ्रेंड्स, हमारी ये दुनिया ऐसे ऐसे अजायबात से भरी पड़ी है जिसे देखकर अकल हैरान रह जाती है। उन्हीं अजायबात में ईस्टर आइलैंड भी है। कहा जाता है कि एक डच मुहक्किक जेकब ने ईसाइयों के त्योहार ईस्टर के दिन डेविड आइलैंड की तलाश के दौरान इत्तेफाक से इस जजीरे पर कदम रखा। उसने जब इस जजीरे पर कदम रखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि ये जजीरा बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ा हुआ था। यहाँ कोई इंसान आबाद नहीं था और दूसरी हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस जजीरे के खुले मैदानों में पत्थर के बने बड़े बड़े देव कामत मुजस्समे मौजूद थे। ये जजीरा वीरान क्यों हुआ और इसकी तबाही कैसे हुई? ईस्टर आइलैंड दुनिया के दूर दराज पाए जाने वाले जजायर में से है, जो कि चिली से तकरीबन 36 किलोमीटर के फासले पर इंतहाई जनूब में वाक़ है। इस जजीरे की हैरानकुन बात यह है कि ये जजीरा बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ कोई इंसान आबाद नहीं है और दूसरी हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस जजीरे के खुले मैदानों में पत्थर के बने बड़े बड़े देव कामत मुजस्समे मौजूद हैं। इन मुजस्समों को मोई का नाम दिया गया है। मोई या मोआई का मतलब है मुजस्समा, बुत या मूर्ति। ये बुत तादाद में तकरीबन 600 के करीब हैं। इनमें सबसे बड़े बुत की लंबाई 65 फीट है और उसका वजन 270 टन से ज्यादा है। इस जजीरे और इन मुजस्समों के मुताल्लिक काफी पुरस्कार कहानियां मौजूद हैं। कहा जाता है कि हिस्पानवी हमले के बाद यहाँ बसने वाले अफराद की कत्लो गारत और जंग की तबाही इस जजीरे की वीरानी का सबब बनी। मगर ये भी कहा जाता है कि एक वक्त था कि जब इस जजीरे पर पहली दफा लोग आबाद हुए तो यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद थी। पानी, खाने के लिए मछलियाँ, मुख्तलिफ इकसाम के दरख्त, फल, परिंदे, खेती बाड़ी के लिए जरखेज मिट्टी और एक खास किस्म का रानो ररोकन के पहाड़ मौजूद थे। इन लोगों के लिए ये जजीरा किसी जन्नत से कम नहीं था, मगर गुजरते वक्त के साथ साथ इन लोगों ने इस जजीरे को बिल्कुल बदल कर रख दिया। कुछ अरसे में इन लोगों ने अपने लिए अलग अलग इलाकों को चुन लिया। हर इलाके का अपना अपना मुजस्समा यानी मोई बनाया गया। जिस इलाके में ज्यादा लोग मौजूद होते, इस हिसाब से उनके सूबे का मुजस्समा भी उतना ही बड़ा और वजनी होता था। ये सारे मुजस्समे जजीरे के एक तरफ खड़े कर दिए जाते थे। ये मुजस्समा उसी कीमती पत्थर से बनाए जाते थे जिससे कोई बामकसद काम भी लिया जा सकता था, मगर शायद इन लोगों के लिए अपनी शान शौकत दिखाना ही काफी बामकसद काम था। ये वजनी पत्थर जजीरे के एक कोने पर पाए जाते थे और उनकी रिहाइश दूसरे कोने पर। मौजूदा टेक्नोलॉजी और क्रेन की सहूलत न होने के बावजूद ये लोग इन मुजस्समों को जजीरे के एक कोने से दूसरे कोने पर मुंतकिल कर लेते थे। दरख्त जिनसे शुरू में कश्तियां बनाकर मछलियों का शिकार करने जाया जाता था, अब वो दरख्त इन मुजस्समों को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे। दरख्तों के तने काट कर मीलों बिछाए जाते थे और फिर इन पर मुजस्समों को रखकर घसीटते हुए इनके मकाम पर ले जाया जाता था। इसी शौक में यहाँ दरख्तों की तादाद घटती रही। इनका आज अच्छा गुजर रहा था, इसलिए कल की परवाह करने की जरूरत महसूस नहीं की। वक्त के साथ साथ इनकी आबादी बढ़ती गई और वसाइल कम होना शुरू हो गए। जजीरे पर अब दरख्त खत्म हो चुके थे। अब न कश्तियाँ बनाई जा सकती थी और न ही खाने के लिए मछलियाँ पकड़ी जा सकती थी। दरख्त खत्म होने के साथ साथ फल, सब्जियाँ और परिंदे भी खत्म हो गए। एक वक्त आया जब इन लोगों ने आपस के झगड़ों के बाद इंसानों को ही खाना शुरू कर दिया, क्योंकि खाने के बाद कुछ बचा ही नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वो आबादी जो काफी बढ़ चुकी थी सिर्फ 2000 लोगों तक रह गई। वक्त के साथ साथ ये लोग ज़राअत के लिए जगह बदलते रहे और फिर यूरोपी जहाज रानों की यहाँ आमद के बाद गुलामी और जंग से भी बढ़कर इन लोगों के लिए वो बीमारियां भी चैलेंज साबित हुई जो यूरोपी बाशिंदे अपने साथ यहाँ लाए थे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।